दोस्तों, आईटी से कंप्यूटर हरदोई में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ओ लेवल एग्जाम, प्रैक्टिकल और वाइवा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आईओटी क्या है? दोस्तों, आईओटी का पूरा नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। सभी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो ऑन ऑफ तकनीक पर चलते हैं, उन्हें सेंसर और सॉफ्टवेयर की मदद से इंटरनेट से जोड़ना आईओटी कहलाता है। जैसे कि हम पंखा या कूलर, टीवी को इंटरनेट से जोड़कर यूज करें तो यह आईओटी कहलाएगा। दोस्तों, आईआईओटी का पूरा नाम क्या है? यह क्वेश्चन वाइवा में अक्सर पूछा जाता है। आईआईओटी का पूरा नाम इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। अगला क्वेश्चन है, टीसीपी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन, यूडीपी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, यूडीपी एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? दोस्तों, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर पाई जाती हैं। एमक्यूटीटी का पूरा नाम क्या है? एमक्यूटीटी का पूरा नाम मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है। यह वाइवा में और एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? एचटीटीपी का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एचटीटीपीएस का पूरा नाम क्या है? एचटीटीपीएस का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। एचटीटीपी और एचटीटीपीएस वाइवा में अधिकतर पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आईओटी की लाभ और हानि क्या है? वाइवा में काफी बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, आईओटी से हमें कई प्रकार के लाभ हैं, जैसे समय की बचत, कम समय में हम बहुत ज्यादा कार्य कर सकते हैं, वास्तविक समय में सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज करके चीजों को ऑटोमेटिक मोड पर ले जा सकते हैं। अगर हम हानि की बात करें, आईओटी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारा डेटा इंटरनेट पर असुरक्षित रहता है। हैकर्स के द्वारा किसी भी समय डेटा को हैक किया जा सकता है और नेटवर्क विफल होने पर हम अपने डेटा तक पहुंच नहीं बना सकते हैं अथवा अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, पीडब्ल्यूएम का पूरा नाम क्या है? ये वाइवा में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम पल्स विद मॉड्यूलेशन होता है। पीडब्ल्यूएम में टोटल पिनों की संख्या कितनी होती है? पीडब्ल्यूएम में टोटल पिनों की संख्या 6 होती है। डब्ल्यूओटी का पूरा नाम क्या है? डब्ल्यूओटी का पूरा नाम वेब ऑफ थिंग्स होता है। आर्डिनो बोर्ड के कितने प्रकार होते हैं? आर्डिनो यूनो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो, आर्डिनो लियोनार्डो, ये आर्डिनो बोर्ड के प्रकार होते हैं। एक्चुएटर क्या है? दोस्तों, एक्चुएटर एक प्रकार के डिवाइस या उपकरण होते हैं जो विद्युत संकेत या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को इनपुट के रूप में लेते हैं और उन्हें बल, ताप, गति आदि का उत्पादन करते हुए भौतिक प्रणाली में बदलाव लाते हैं। यह सेंसर के विपरीत कार्य करते हैं। इस सिस्टम से इनपुट लेते हैं और पर्यावरण को आउटपुट देते हैं। उदाहरण के तौर पर मोटर्स और हीटर्स एक्चुएटर के उदाहरण हैं। जैसे हीटर इलेक्ट्रिक सिग्नल लेकर के हमें भौतिक वातावरण में हीट उत्पन्न करता है, हीट देता है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? वाइवा में काफी पूछा जाता है। माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार का कंप्यूटर या आईसी होता है। इसे आईओटी डिवाइस का मस्तिष्क कहते हैं। यह सेंसर से डेटा लेकर उसे कंट्रोल करके उस पर आवश्यक ऑपरेशन करके उसे प्रोसेस करता है, उसके बाद उसे ट्रांसमिट करता है। यह अलग अलग कैटेगरी में मिलते हैं, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग माइक्रोवेव ओवन, एलईडी लाइट्स और फायर अलार्म आदि में किया जाता है। एलईडी लाइट को ब्लिंक करने के लिए दो मुख्य फंक्शन कौन से हैं? एलईडी लाइट को ब्लिंक करने के लिए दो मुख्य फंक्शन डिजिटल लाइट और डिले हैं। डिजिटल लाइट फंक्शन में हमें उस एलईडी पिन को देना पड़ता है जिसे हमें लो या हाई रखना है, और डिले फंक्शन में हम उस एलईडी लाइट को कितनी देर तक ब्लिंक करवाना चाहते हैं और कितनी देर तक ऑफ रखना चाहते हैं
इसके लिए हम डिले फंक्शन का यूज करते हैं। आर्डुइनो यूनो में यूज होने वाले माइक्रो कंट्रोलर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। एटमेगा 328P इसका करेक्ट आंसर है। आर्डिनो बोर्ड को पावर कैसे देते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में। दोस्तों, आर्डिनो बोर्ड को पावर यूएसबी के द्वारा, डीसी पावर जैक के द्वारा अथवा वोल्टेज पिन के द्वारा भी देते हैं। वोल्टेज पिन एक्सटर्नल पावर देने के लिए होता है, जिसके द्वारा हम आर्डिनो बोर्ड तक पावर पहुंचा सकते हैं या वोल्टेज दे सकते हैं। पिन मोड फंक्शन क्या है? आउटपुट और इनपुट के लिए कौन सी पिन जिम्मेदार होगी, यह दर्शाने के लिए पिन मोड फंक्शन का यूज किया जाता है। इसे हमेशा वॉइड सेटअप फंक्शन ब्लॉक के अंदर ही लिखा जाता है। COAP या कोप का पूरा नाम क्या है? कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है और यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। M2M का पूरा नाम क्या है? M2M का पूरा नाम मशीन टू मशीन होता है। AI का पूरा नाम क्या है? AI का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आर्डिनो में लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एक प्रकार का कोड कलेक्शन होता है जो डिस्प्ले सेंसर आदि से इंटरफेस होने में मदद करता है और ये प्री डिफाइंड होती हैं। आर्डिनो आईडीई में सीरियल मॉनिटर क्या है? दोस्तों, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए सीरियल मॉनिटर एक टूल होता है जो आर्डिनो आईडीई सॉफ्टवेयर पर इनबिल्ड होता है। आर्डिनो बोर्ड से डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एनोड और कैथोड क्या है? दोस्तों, यह पॉजिटिव और नेगेटिव पिंस होती हैं जो कि एलईडी लाइट पर पाई जाती हैं। एनोड को प्लस से दर्शाया जाता है और यह एक ऐसा टर्मिनल होता है जहां करंट बाहर से डिवाइस के भीतर फ्लो करता है। वहीं कैथोड को माइनस से दर्शाया जाता है और कैथोड एक ऐसा टर्मिनल होता है जहां करंट डिवाइस के बाहर रहता है। आर्डिनो क्या है? दोस्तों, आर्डिनो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के रूप में होता है। आर्डिनो आईडीई एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जबकि आर्डिनो यूनो एक हार्डवेयर पार्ट्स होता है जिस पर हम आर्डिनो आईडीई के द्वारा लिखे गए प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। आईडीई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, आईडीई का पूरा नाम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो कि एक एग्जाम और वाइवा में काफी पूछा जाता है। आर्डिनो प्रोग्राम या स्केच का एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों, जब भी हम आर्डिनो आईडीई पर कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका एक्सटेंशन .ino होता है। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। आर्डिनो प्रोग्राम में सेटअप और लूप फंक्शन क्या है? दोस्तों, ये दोनों एक प्रकार के फंक्शन होते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने और सेटअप तैयार करने के लिए सेटअप फंक्शन को लिखा जाता है। यह फंक्शन सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होता है, जबकि लूप फंक्शन तब यूज किया जाता है जब हमें किसी भी कंडीशन स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना होता है। वेरिएबल क्या है? दोस्तों, वेरिएबल एक प्रकार का स्टोरेज होता है जिसमें किसी भी प्रकार की वैल्यू को स्टोर किया जाता है। एलडीआर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है। यह एक प्रकार का सेंसर है जो लाइट पर डिपेंड होता है। लाइट ना मिलने पर यह एक्टिव हो जाता है, जैसे कि रात होते ही स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती है और जैसे ही प्रकाश मिलता है, दिन जैसे जैसे होता जाता है, लाइट जो है अपने आप बंद होती जाती है। आईओटी के अनुप्रयोग क्या है? दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में स्कूल, हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी कंपनियों और स्मार्ट होम आदि में आईओटी का प्रयोग होता है। आर्डिनो यूनो पर डिजिटल पिनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, आर्डिनो यूनो बोर्ड पर डिजिटल पिनों की संख्या टोटल 14 होती है। 0 से 13 नंबर की पिन टोटल 14 पिन पाई जाती हैं। आर्डिनो यूनो में RX और TX पिन क्या है? ये दोनों पिन सीरियल कम्युनिकेशन के लिए होती हैं। RX वाली जो पिन होती है वो 0 नंबर की पिन होती है और जो डेटा को रिसीव करने का कार्य करती है, जबकि TX वाली पिन 1 नंबर वाली पिन होती है जो डेटा को ट्रांसमिट करने का कार्य करती है। आईओटी के जनक कौन है? दोस्तों, आईओटी के जनक केविन एस्टन है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग्स का मतलब क्या है? दोस्तों, इंटरनेट से कनेक्ट सभी वे चीजें जिन्हें हम अपनी लाइफ में रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, पंखा, कार आदि, ये सभी चीजें थिंग्स कहलाती हैं। एलपी वैन्स क्या है? दोस्तों, इसका पूरा नाम लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क्स होता है, जिसका यूज लंबी दूरी के कम्युनिकेशन में किया जाता है। इसकी मदद से वस्तुओं को ट्रैक किया जा सकता है। जिगबी क्या है? दोस्तों, जिगबी एक तरह की वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग वायरलेस डिवाइस से वायरलेस डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसका निर्माण आईओटी नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी
किया जाता है। आईओटी में सबसे बड़ी कमी क्या है? दोस्तों, आईओटी की सबसे बड़ी कमी सिक्योरिटी है या सुरक्षित नहीं है। आर्डिनो स्केच या प्रोग्राम को अपलोड करने की शॉर्टकट क्या है? दोस्तों, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल+U है। आर्डिनो स्केच या प्रोग्राम को रन करने की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल+R। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी हरदोई जिले से हैं और आप हरदोई में ओ लेवल के लिए अच्छी कोचिंग की तलाश में हैं, तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट ITCI कंप्यूटर सेंटर पर, जहां पर आपको प्रैक्टिकल के साथ प्रोग्रामिंग बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाई जाती है।